ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वन्दे पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 13। अष्टमे मेरुदेवां तु अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जातौ रुक्रमा दर्शयन् पद्मधीराणाम् सर्वाश्रमानमस्कृतम् सर्वाश्रमनमस्कृतम् अष्टमे मेरुदेवां तु अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जातौ रुक्रमा दर्शयन् पद्मधीराणाम् सर्वाश्रमन् नमस्कृतम् हरे कृष्ण प्रभु। अष्टमे मेरुदेवां तु अष्टमे मेरुदेव्यां तु
नाभे जात उरुक्रम नाभे जातौरुक्रम दर्शयन् वात्म धीराणाम् दर्शनं वार्तं वीराणाम् सर्वाश्रम नमस्कृतम् सर्वासवं नमस्कृतम् अष्टमेव मेरुदिव्यां तु अष्टमे मेरुदिव्यां तु नाभिजात उरुक्रम नाभे जातौरुक्रम दर्शयानावतर्मधारिणाम् दर्शयानाधीराणाम् सर्वस्य संस्कृतं नमस्कृतम् सर्वाश्रम नमस्कृतम् अष्टे मेरुदयानं तु अष्टमे दिव्यां तु नार्भे जातौरुकर्मः नाभे जात उरुक्रम दर्शयानावसरं धीराणाम् दर्शयानावत्मधीराणाम् सर्वसर्व नमस्कृतम् सर्वाश्रम नमस्कृतम् हरे कृष्ण अष्टमे मेरुदेव्या तु अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभे जात उरुक्रमा नाभे जात उरुक्रम दर्शयान्वात्मधीराणाम् दर्शयानावत्मधीराणाम् सर्वाश्रम नमस्कृतम् सर्वाश्रम नमस्कृतम् अष्टमे मेरु देव्यां तु नाभे रूकम अष्टमे दिव्यान् तु नार्भे जात उरुक्रमः नाभे जात पढ़िए प्रभु जी PM सिंह प्रभु जी पढ़िए ठीक है माता जी, अनुवाद नम अवतरम हीरा नाम से तात्पर्य पढ़िए माता। हाँ, हरे कृष्ण। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। हरे कृष्ण। तात्पर्य: मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक तथा 4 संस्कृति स्थान के संबंध विभाग: बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग। ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। इनमें से संन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। संन्यास आश्रम में भी
अवस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं। कुटीचक, बहुदक, परिव्राज, काचार्य तथा परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथाकथित इंद्रिय सुख तो सूकर भी भोगते ही भोगते हैं। कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि की मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसे सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। यह आत्मा साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु है, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय में समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है, जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। सभी लोग सन्यासी की पूजा करते। तो पीएम सिंह प्रभु जी, आपको जिसने इस कथा में लाया, आपके वही शिक्षा गुरु आपके साथ नहीं है। आप थोड़ा जाके देखिए तो क्या है माता जी का, क्या खबर। कल जैसे गए थे, आपका आवाज नहीं आ रहा। तो आज का हमारा किसका अवतार है? भगवान के 8वां अवतार। 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव। तो ऋषभ देव के पिता का नाम क्या है? पिता माता महाराज। माँ को बोलो। हाँ, बात कर रहे हैं से। पिता माता जी। नाभि, राजा नाभि। हाँ, राजा नाभि। मेरुदेव और मेरी देवी के पुत्र, मेरु देवी के पुत्र। मतलब माँ का नाम है मेरु देवी, पिता का नाम है नाभि। और ऋषभ देव के पुत्र का नाम है, ऋषभ देव के 100 पुत्र है, उनमें से पहला पुत्र का नाम क्या है? कौन बता पाए? विश्वनाथ प्रभु। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। हाँ, प्रभु यस, की बोलिए, सुनते पाई नहीं प्रभु के? भरत, भरत भगवान। अच्छा पुत्र, हाँ, भरत, जिसके नाम पर ये भारतवर्ष हुआ। तो महाराज भरत, तो आज जो अवतार है हमारा कि भगवान श्री कृष्ण के 8वां अवतार। तो हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार सूत गोस्वामी एक एक करके वर्णन, नैमिषारण्य के तट पर समस्त ऋषि मुनियों को भगवान के सभी अवतारों की विशेष सूची प्रदान कर रहे हैं। तो 8 नंबर में हुआ भगवान ऋषभ देव। तो ऋषभ देव का क्वालिटी क्या है? यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि
वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरुदेवी के पुत्र थे। और इस अवतार में भगवान के विभिन्न अवतारों का अपना अपना एक कुछ विशेष रहता है कि उस जैसे भगवान रामचंद्र कैसे आए, उनका कार्य क्या था, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा स्थापित करने के लिए। भगवान कृष्ण क्यों आए, लीला स्थापित करने, लीला पुरुषोत्तम है ना। तो हर अवतार में कुछ ना कुछ एक विशेष गुण होता है। तो ये भगवान का ये जो ऋषभ देव अवतार, इनका क्या है कि पूर्णता का मार्ग, हमारे मनुष्य जीवन में कैसे पूर्णता, परफेक्शन प्राप्त किया जाए, उनका मार्ग यहाँ पर दिखाया गया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा बंधन, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया। इसका अर्थ क्या है, अपनी इंद्रियां, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की इंद्रियां हैं, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, हम लोग वही सुनते हैं, आओ नया लेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग निकला है उसको सुनते हैं तो ये इंद्रिय दिखती है। हाँ, देखने की, ओ कितना सो ब्यूटीफुल, वाह वाह क्या ड्रेस लगाया रे बाबा, आजकल का मूवी, तो ये इंद्रिय दिखती है। तो ये जो है इससे कहा जाता है, इससे जो संयमित हो, नहीं मूवी जितना भी निकले वो सब नश्वर है, मुझे कृष्ण की कथा में अपने मन को लगाना है। तो जब वो ऐसी भावना में युक्त होते हैं तो उसको कहा जाता है कृष्ण भावनामृत। तो भगवान ऋषभ देव इस जगत में आए, उन्होंने इस मार्ग, इस पूर्णता का मार्ग, परफेक्शन ऑफ लाइफ, हमारे जीवन में कैसे परफेक्शन, कैसे पूर्णता प्राप्त की जाए, वो मार्ग दिखाने के लिए भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए। तो ये तो दो उदाहरण हुआ हमारे इंद्रियों का, एक देखना, एक सुनना, और भी इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं। तो संयमित जीवन जो जीते हैं उन्हीं के लिए, वही व्यक्ति जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी कोई बोल सकता है प्रभु जी शास्त्रों में तो कहा गया है कि बचपन से ही भक्ति करना है, लेकिन हमारे जैसे विश्वनाथ प्रभु जी कभी कभी बोलते हैं प्रभु हम तो अभी अभी भक्ति जीवन में आए, इससे पहले तो है ना। तो हम उदाहरण दिए थे प्रभु जी को, खट्टांग महाराज जो है उनको कितना समय मिला था भक्ति करने का, 1 मिनट। देवताओं के सभा में जब देवताओं को होकर वो युद्ध करने लगा, असुरों को परास्त किए, तो देवता उन पर प्रसन्न होकर बोले कि वरदान चाहिए आपको, क्या चाहिए, मतलब ऐसा कुछ वरदान चाहिए जो यूनिक हो। तो खट्टांग महाराज बोले कि मेरा समय कितना है, क्योंकि देवता लोग जानते हैं ना, उन लोग के रजिस्टर रहता है कि व्यक्ति का आयु कितना होता है, विधाता। तो देवता बोले कि आपके पास ओनली 1 मिनट है। तो देवताओं का 1 मिनट मतलब देवलोकों का 1 मिनट मीन्स पृथ्वी में, खैर जो भी है, उनको 1 मिनट यहाँ का मिला हो या वहां का मिला हो, भागवतम में उल्लेख है पृथ्वी का 1 मिनट। तो बोले कि ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद देकर वो पृथ्वी लोक को चले गए। बोले कि मुझे अभी पृथ्वी भेजने का प्रबंध किया जाए। तब खट्टांग महाराज को देवताओं का जो रथ है, उस रथ के द्वारा वो पृथ्वी लोक में आए और 1 मिनट में ही भगवान को समाधि लगा दिया। मतलब भगवान का चिंतन, आहा भगवान कृष्ण इतना सुंदर, कितना सुंदर दामोदर लीला करते हैं, नंद जसोदा माता इतना कष्ट देते हैं, ऐसे खटपन नटखट लाला, ये सब चिंतन करते करते उनका शरीर 1 मिनट के अंदर फिनिश, और वो चला गया कहाँ पर, भगवत धाम। क्योंकि भगवान कृष्ण बोलते हैं अंत काले च मामे बस स्मरण मुक्ता कले भूमि, जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करता है, ये मेरी कथा सुनता है और ऐसे करके वो अपने देह को त्याग करता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो उनके पास 1 मिनट समय था और अभी विश्वनाथ प्रभु जी के पास पता नहीं कितना समय है, बहुत सारा समय है। पता नहीं पीएम सिंह प्रभु जी का कितना समय, बहुत समय है। 24 घंटा में तो यहाँ पे ओनली 3 घंटा देते हैं, फिर भी तो 19 घंटा है ना, फिर भी 21 घंटा है। तो भगवान ने कितना समय दिया, खट्टांग महाराज को ओनली 1 मिनट दिया था, और आप लोगों के पास 21 घंटा, 3 घंटा तो है ही भागवतम में, 21 घंटा प्लस एक्स्ट्रा। प्रभु ब्रह्मा
ब्रह्मलोक का 1 मिनट बोले तो हमारे यहाँ का कितना है वो हिसाब करना है। मतलब 24 घंटा एक दिन, एक दिन क्यों 24 घंटा मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 इतना मिनट हो गया नहीं हमारा नहीं, यहाँ का। लेकिन सुखदेव गोस्वामी उल्लेख करते खट्टांग महाराज पृथ्वी लोक का 1 मिनट मिला था, देवलोकों को। पृथ्वी लोग का, अच्छा अच्छा, देवलोगों का नहीं ना, तो हाँ देवलोगों का होता तो वो कुछ साल हो जाता था उसमें। हाँ, ठीक बहुत है। जुग डेसिमल जुग। में आएगा, डेसिमल में कैलकुलेशन डेसिमल में आएगा, पॉइंट 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 000। तो इस प्रकार एक काम कीजिए पीएम सिंह प्रभु जी, अभी तक जुड़े नहीं हमारे माता जी, या तो आप वहां पर जाइए और वो सुन पाएंगे, क्योंकि बहुत मिस करते हैं भागवतम की कथा को माता जी। आवाज नहीं आ रहा आपका, आवाज बोलिए, माइक्रोफोन ऑन कीजिए। वो अभी भोजन बना रही ओ अच्छा है सर। अच्छा, आप पूछे। ठीक है, ओके। तो ठीक है साधन प्रभु। बन रही है बहुत देर भी हो गया। दीघा माता जी। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो भगवान का अवतार जो है, तो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है। राकेश कुमार प्रभु जी, संयमित का अर्थ क्या है बताइए, तो बताने की कृपा करें। इंद्रियों का संयम का अर्थ क्या है? अपने आप पे कंट्रोल कर लेना, इंद्रियों का पूर्ण कंट्रोल। नहीं हुआ हाँ, भूमि, यस यस, भूमि हुआ अपने कि नहीं अभी? इंद्रियों को कंट्रोल करना। खोज खोज रहे हैं प्रभु जी, उनसे कुछ सुनना चाहते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे क्या कि मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 8 वर्गों में विभाजित है, क्या क्या है, कौन कौन बताएंगे? विश्वनाथ प्रभु जी 4 विभाजन समाज का है, और गीता माता जी बोलेंगे 4 विभाजन आध्यात्मिक है। तो मतलब समाज का 4 विभाजन बताइए विश्वनाथ प्रभु। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, गीता माता जी 4 आध्यात्मिक विभाजन बताइए। राकेश प्रभु बताइए, गीता माता जी नहीं बता पाएंगे। बता देता हूँ टाइम। मैं एक बता रहा हूँ, ब्रह्मचारी। हाँ, ब्रह्मचर्य, गारस, ब्रह्मचर्य गारस, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, संन्यास। हाँ, इतना जल्दी भूल होगा? कितना कष्ट करके आप लोग क्लास सुन रहे हैं, कितना कुछ देना पड़ता है ना? जगन्नाथ एकदम से याद नहीं आता, एकदम से हाँ? याद नहीं आता है ना, अभी एकदम से याद नहीं आता है। बुलाए तो कोई बात नहीं, एक चीज इसलिए इंडिकेट कर दिया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि 4 है, 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबंधित है। 4 वृत्तिपरक मीन्स बुद्धिजीवी वर्ग, ब्राह्मण, शासक वर्ग, क्षत्रिय, उत्पादक वर्ग, वैश्य, श्रमजीवी वर्ग, लेबर क्लास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग है। और 4 आध्यात्मिक वर्ग है, विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचारी, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और सन्यासी। तो ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। सोपान स्टेप। तो इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है, और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। जितने सारे आश्रम है उनमें से सन्यास आश्रम क्या है? सुपरमोस्ट, सबसे ऊंचा, ठीक है। और समाज का गुरु होता है। तो समाज का गुरु कौन होता है? चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है। सन्यासी का अर्थ क्या है? सन्यासी का अर्थ क्या सिर्फ लाल कपड़ा लेने से है? प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा है सन्यासी का अर्थ होता है 3 डंडा होता है, काय, मन और वाक्य। जो काय मन वाक्य के द्वारा अगर कोई सेवा करता है पूर्ण 100, उसको सन्यासी कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए कल हमारे राकेश प्रभु जी बता रहे कि प्रभु अभी कलयुग में संभव नहीं है, तो अगर प्रभु जी अगर उसमें अगर लग जाता
नहीं प्रभु जी मैं प्रयास करूंगा, तो वो भी सन्यासी है। हाँ, जैसे विश्वनाथ प्रभु अभी पूर्ण रूपेण, जैसे गोपाल सिंह प्रभु पूर्ण रूपेण गौशाला, हाँ, उसमें भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। विश्वनाथ प्रभु जी घर का 2 तला के ऊपर मंदिर बना रहे हैं, तो कृष्ण के लिए ये मंदिर बनाना, ये करना। तो कायमन वाक्य, वाणी के द्वारा भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, भगवान के बारे में बोलना। जैसे हमारे विभा माता जी, अभी उनका सुबह से होकर रात तक सोने तक अपने लड्डू गोपाल को लेकर रहते हैं। सन्यासी का अर्थ ये होता है जो पूर्ण रूपे न काय मन वाक्य के द्वारा, शरीर मन और वाणी के द्वारा कृष्ण की सेवा में, भगवान की सेवा में रहते हैं। ये है सन्यासी। तो जो व्यक्ति ऐसे स्टेज में आता है और भक्ति करता है, तब वो जीवन का परफेक्शन मीन्स सन्यास आश्रम को लाभ करता है। सन्यास आश्रम मतलब ऐसा कोई नहीं कि मतलब मुझे पूरा गेरुआ कपड़ा धारण करना है। सन्यासी का अगर परिभाषा जानना चाहे, सन्यासी का परिभाषा है काय मन वाक्य के द्वारा भगवान की सेवा करना, तब वो गुरु बन सकता है। तो चैतन्य चरितमृत में क्या श्लोक है? किबा विप्रो किबा न्यासी शूद्र के ने नय, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেতা সেই গুরু হয়, যারে দেখো তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ, আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া तारो এই देश। मीन्स जिसको भी देखो, जिससे भी मिलो, उनको कृष्ण के बारे में बताओ, मेरी आज्ञा से तुम गुरु बन जाओ। महाप्रभु बोलते हैं। दूसरों में तुम शूद्र हो या सन्यासी हो, गृहस्थ हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, कुछ मायने नहीं रखता। अगर तुम कृष्ण तत्व के बारे में जानते हो तो तुम गुरु हो। ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। ए गोपाल, तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि सन्यास आश्रम में तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति लाल कपड़ा धारण करता है, गेरुआ पर वस्त्र पहनता है सन्यासी का, तो इनमें से तो सन्यास आश्रम हरे कृष्णा, हाँ बोलो। हरे कृष्णा, गाओ गाओ थोड़ा हरे कृष्ण हाँ मामा। बोलो। हरे कृष्ण वाला बोलो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, और हरे गाओ। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कीर्तन, बहुत सुंदर। ऐसा ही कीर्तन सब समय करते रहना है नानी के साथ, ठीक है? तो सब वो बिंदी लगा के देती है, बहुत खुश हो जाता है। बहुत सुंदर। तो अभी उनका गाना सुनकर हमारे नंद किशोरी माता जी के नंद किशोरी माता जी के हृदय में थोड़ा सा लोभ उत्पन्न हुआ। शायद मेरा भी नाती पोता को अगर इस तरह कृष्ण भक्त बना देते तो कितना अच्छा होता है। क्या करे, लोभ तो सबका होता है। होगा, पूरा प्रयास कीजिए। जो आपके पास आएगा तब उस समय आप भी भगवान का कीर्तन उनको सिखाना है, जैसे गीता माता जी सिखा रहे हैं, है ना? कभी कभी करता है, होता कभी हाँ, कभी करता है, सामने नहीं आता है आपके, ठीक है। तब शर्म तक आता है। आपका जीवन सार्थक हो गया माता जी, क्योंकि वो आपको उद्धार कर देंगे। आप अगर थोड़ा भी भक्ति करेंगे, कर पाएंगे तो आपका नाती आपको उद्धार करेंगे। यही तो करना चाहिए। हमारे आसपास को कृष्ण भक्ति की ओर खींचना चाहिए। कहीं चल जाते हैं तो बोल के जाते हैं, भोग लगाता है, भगवान को भोग बोलते हैं कि लगा देना, तो लगा देता है। बहुत सुंदर, ठीक है माता जी।
तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं संन्यास आश्रम जो है सर्वोपरि है 8 आश्रमों में से। तो संन्यास आश्रम जो व्यक्ति गेरुआ कपड़ा धारण किए जो आश्रम में रहता है, गृहस्थ में नहीं, तो उनका 4 अलग अलग स्टेज है, अलग अलग पद है, जैसे चेयरमैन, जनरल मैनेजर, है ना, अलग अलग। भी संन्यास का भी 4 स्टेज है। पहला है कुटीचक, बहुधक, परिव्राजक आचार्य तथा परमहंस। ये जो परमहंस जो है, परमहंस अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था है और सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। परमहंस, परमहंस का अर्थ क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं राजहंस के बारे में। राजहंस को अगर दूध और पानी एक साथ मिला दिया जाए तो क्या करते राजहंस? दूध पीते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। दूध को अलग, पानी को अलग। हाँ, चलो थोड़ा हरे कृष्ण कीर्तन करो तो। क्या नाम है? नाम बताओ। मेरा नाम क्षितिज कुमार सिंह है। वाह, बढ़िया से आके बोलो यहाँ। थोड़ा सा हरे कृष्ण मामू। मेरा नाम क्षितिज कुमार सिंह है। पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम। ठीक है, बोलो हरे कृष्ण कीर्तन करो। माता जी, गीता माता जी, आप हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बढ़िया से नहीं नाती को बुलाओ तो उनके साथ कीर्तन करो। कॉम्पिटिशन करेंगे। ट्यूशन चले गया, ट्यूशन जा रहा था तब मेरे से मिलने आया था। अच्छा, नहीं तो हरे राम राम राम। बढ़िया से वे माता जी के नाती इतना बढ़िया कीर्तन कर रहे ठीक है, हैं। ठीक है, बहुत गोदी में बैठ के। ठीक है। कंपटीशन में कभी लाएंगे। हमारे राकेश कुमार प्रभु जी की 2 बेटी है, पटना में रहती है, तो उनको भी कंपटीशन में सभी बच्चों को एक साथ लाएंगे। ठीक है, और हरे कृष्ण कीर्तन का कंपटीशन होगा। ये पूछते रहते हैं प्रभु जी, मेरे को बोलते हैं प्रभु जी से बात करना है, ऐसे बोलता है मुझे बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं कि राजहंस और परमहंस उसी प्रकार, जैसे राजहंस क्या करते हैं, पानी को छोड़ देते हैं, दूध को पी लेते, उसी प्रकार जो परमहंस होता है इस जगत में रहता है। इस जगत में रहते हुए भी उनका जो मन है सर्वावस्था में कृष्ण के चरणों में होता है। यद्यपि लगता क्या रहे ये भी तो हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं, है ना, कपड़ा पहनते हैं, बाथरूम जाता है, पानी पीते हैं, सब कुछ तो हमारी तरह, इसको परमहंस क्यों कहा जाए? लेकिन परमहंस का एक स्टेज है जिसमें वो रहता है इस जगत में, लेकिन उनका जो भाव है पूर्ण रूप से कृष्णमय होता है। ठीक है, वो है परमहंस। तो ये सिद्धि की परम अवस्था। सभी भक्तगण एकदम, किसी का नींद तो नहीं आ रहा ना विश्वनाथ प्रभु? नींद नहीं प्रभु, देखिए, किसी नहीं। भक्त नींद आएंगे तो पूरा कीर्तन करेंगे झमझमाते से। ठीक है, नहीं नहीं, नींद नहीं। पूरा डांस करते करते, ताकि सब नींद भाग जाए। तो राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभदेव भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को, मतलब ऋषभदेव अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया। तपस्या, जब तक हमारे जीवन में तपस्या नहीं होगा सिद्धि मार्ग संभव नहीं होता, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। तपस्या, हम लोग को समझना तपस्या क्या चीज है। तपस्या का शाब्दिक अर्थ हम 2 दिन पहले बताए थे। स्वेच्छा से आज कष्टों को स्वीकार करने को ही तपस्या कहा जाता है। ठीक है, तो उनमें से उदाहरण दिए थे हम, जैसे कोई मीट मछली खाते हैं, उसको छोड़ पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, प्रैक्टिस करता है, धीरे 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 एक दिन। हमारे दलिया माता जी आज बुखार है, तो सभी भक्तगण उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे ताकि वो सुंदर ढंग से हमारे भागवत कथा को श्रवण करे, बुखार उनको परेशान न करे। गीता माता जी सभी हाथ उठाकर हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। दलिया माता जी का बुखार दूर हो जाए और वो श्रीमद् भागवत कक्षा को अटेंड किए करे और सुंदर ढंग से समझ पाए, क्योंकि बुखार रहने से व्यक्ति का मन विचलित होता है। तो चलिए माता जी, डोंट वरी,
भक्तगण कृपा किए हैं और भक्त की प्रार्थना भगवान सुनते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या समझे? तपस्या। जब तक हमारे जीवन में तपस्या नहीं होता तब तक हम लोगों को आध्यात्मिक सुख, दिव्य सुख नहीं मिलता। तो जैसे कोई बीड़ी पीता है, वो विभिन्न प्रकार वो उपाय अपनाते हैं। कैसे डॉक्टर हकीम 7 दिन में शराब से कैसे मुक्त हो जाए, विभिन्न जगहों में एडवर्टाइज लिखा रहता है ना राकेश प्रभु जी? विभिन्न जगहों में दीवार में लिखा रहता है। हाँ, होर्डिंग लगा डॉक्टर हकीम, डॉक्टर जय विश्वास से मिले, 7 दिन के अंदर आप शराब से मुक्त हो जाए। हाँ, इस तरह विभिन्न प्रकार का। हाँ, तो ये जो हैबिट है, हैबिट बहुत ही डिफिकल्ट है, किसी को नींद नहीं आता। तो भागवतम कथा ऐसा है। प्रभु एक व्यक्ति आया था, जो हम लोग चर्चा किए थे 10 दिन पहले। एक व्यक्ति आया था श्रील प्रभुपाद के पास, बोले कि मुझे नींद नहीं आता, क्योंकि इतना पैसा है, रखूं कहाँ, चोर आके लूट लेता है, लाइक दैट। तो प्रभुपाद बोले कि अरे कुछ पैसा इसको दो, ये हमारे इतना बड़ा कृष्ण की सेवा में, आपके लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगेंगे। बोले कि हाँ, वो सोचेंगे। तो उसका टेंशन, सब समय चिंता अवस्था में रहते थे कि पैसा हम कहाँ रखेंगे। रात दिन उसको नींद नहीं आता था, नींद की गोली खाना पड़ता। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, एक काम करो, आप भगवत गीता क्लास शाम के टाइम 8 बजे होंगे, आप आइए। तो व्यक्ति आया और प्रभुपाद लेक्चर चालू किया भगवत गीता। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, सो वी आर कमिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वी आर नॉट फ्रॉम हेयर, सो आवर अल्टीमेट गोल टू गो टू बैक टू गॉडहेड, बैक टू होम। So if you chant हरे कृष्ण महामंत्र, then our life will be successful। इस तरह करके प्रभुपाद लेक्चर दे रहे। तो वो इस तरह ऐसे करके सोया, जो वर्षों से जीवन में नहीं सोया था। क्योंकि यही होता है कृष्ण कथा का प्रभाव। कुंभकर्ण का जो अभिशाप, इंदिरा देवी का जो अभिशाप मिला है ना, जहां पर भागवत कथा चलेंगे वही विराजमान होंगे। निद्रा देवी वहां पे प्रकट हुआ, उनका नींद नहीं आते थे बेचारा। जैसे ही भागवत कथा सुनने लगा, प्रभुपाद का मुख निश्चित वाणी ऐसे करके सोने लगा। तो भक्तगण बोले कि प्रभुपाद बोले नो, उठाना नहीं है उसको सोने दो। तो उसके बाद जैसे क्लास खत्म हो गया, निताई गौर प्रेमानंद जैसे ही हुआ, तो वो भी जाग गए ऐसे करके। तो प्रभुपाद, इतना दिन का मेरा जो प्रयास आज सार्थक हुआ। कितना टेबलेट, कितना हेमोपैथी दवाई, कितना मेडिसिन, क्या क्या किए नींद के लिए, लेकिन सच में आपकी क्लास में आए और इतना सुख से चैन से सोए, जो पलंग में भी जितना आनंद नहीं आता, वहां बैठे बैठे में इतना सुंदर ढंग से सो लिया। तो प्रभुपाद बोले यही है कृष्ण कथा का, कि हर तनाव से मुक्त कर देते हैं आपको। तो हमारे जो जीवन में बहुत कुछ जो हैबिट है, तब बस वो भी, उससे भी हम लोग मुक्त हो जाते हैं जब हम लोग श्रीमद् भागवत की शरण लेते हैं। तो तपस्या करना जरूरी है कि प्रभु जी 3 घंटा भागवत कथा में रह पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं, ये जो डिफिकल्टी आप अपना रहे हैं ना, ये जो कष्ट उठा रहे, यही तो तपस्या है। इसी तपस्या के कारण ही तो आपको आनंद मिल रहा है। तपस्या नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तपस्या के कारण ही तो आनंदित हो रहे हैं आप। तो हम लोग समझ के, तो तपस्या, प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई नहीं जानता कि शाश्वत में असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। प्रत्येक जीव, इस संसार में जितने सारे जीवात्मा हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, तो कोई नौकरी कर रहा है, तो कोई फिल्म इंडस्ट्री में है, तो कोई क्रिकेट, तो कोई संत, तो कोई साधु बन गया, तो कोई ये किया, तो कोई यो कर रहा है। हर व्यक्ति सुखी बनने के प्रयास है, लेकिन उनको पता नहीं कि सुख कहाँ प्राप्त किया जाए। प्रभुपाद उदाहरण देते मछली का। एक मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दे, तो उनको कितना भी कुछ करे, हलवा, पनीर का सब्जी, हाँ, आइसक्रीम, कुछ भी खिलाए, वो आनंदित नहीं होंगे। वो आनंदित कब होगा? जब उसको पानी
हाँ, जब वो पानी में जाएंगे तब उनको आनंद मिलता है। तो उसी प्रकार हम सब जो है, हम सब क्या है, शरीर है या आत्मा है विश्वनाथ प्रभु? आत्मा है प्रभु। तो आत्मा आनंद कहाँ पाएगा? जहां पर उनका घर है, और उनका घर कहाँ है? भगवत धाम। तो हम लोग अभी भगवत धाम में नहीं है, जिसके कारण ही हम लोग दुखी रहते हैं। हाँ, हमारे दुख का कारण है क्योंकि हम लोग पानी से बाहर निकल गए। हम लोग एक मछली है, उदाहरण एग्जाम्पल, हम एक मछली है, हम लोग पानी भगवत धाम से बिछड़ गए, जिसके कारण हम लोग सुख का प्रयास कर रहे हैं, कभी हलवा तो कभी पनीर, लेकिन जब तक पानी में नहीं जाएंगे मछली का शांति नहीं मिलता। उसी प्रकार हम लोग कितना बिल्डिंग बड़ा बड़ा खड़ा करते हैं, कितना करोड़ अरब रुपया रहता है, फिर भी शांति नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि शांति का जो सूत्र है, क्या सूत्र है? भगवत धाम। मछली का सूत्र है पानी, उनका सूत्र है जब पानी में रहेंगे तभी उसको शांति मिलेगा। उसी प्रकार जब तक हम लोग भगवत धाम को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक हम लोग को दुखी मिलता रहेगा। और भगवत धाम जाने के लिए पहला प्रोसेस क्या है? श्रीमद् भागवतम का श्रवण, श्रीमद् भागवत कक्षा अटेंड, यह तपस्या। तो मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग भूल जाते हैं कि इस प्रकार के अस्थायी तथाकथित इंद्रिय सुख तो कुकर सुकर भी भोगते हैं। कुकर सुकर मतलब कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, ये लोग भी भोगते हैं, ये लोग भी मैथुन क्रिया करते हैं, सेक्स करते हैं, लेकिन इनका आनंद क्या है? कोई व्यक्ति विशेष भी करते हुए बोलते हैं कि यही जीवन का चरम सुख है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋषभ बोलते हैं कि ये तो कुकर सुकर में भी उपलब्ध है, सुअर, बिल्ली, हर कोई करता है, लेकिन ये सुख हमारा जीवन का असली सुख नहीं है। असली सुख क्या है? भगवत भक्ति। तो प्रभुपाद आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या कि कोई भी पशु, पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। मतलब हर कोई इस सुख को प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक सुख नहीं है। तो प्रत्येक जोनि में, जिसमें मनुष्य जोनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। ध्यान देना है। राकेश प्रभु क्या बता रहे हैं यहाँ पर? देखिए तो प्रभुपाद कि मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। हम लोगों को 2 दिन का सुख चाहिए या हमेशा के लिए चाहिए? बताइए तो, कौन बताएंगे? हमेशा के लिए सुख चाहिए प्रभु जी, 2 दिन हमेशा के लिए। हाँ, तो हमेशा के लिए चाहिए। तो हमारा शरीर ही जब हमेशा नहीं है, कुछ दिन बाद के भाई, जैसे माता जी, गोविता माता जी कॉलेज में पढ़ती थी 30 साल पहले, 30 साल नहीं 50 साल पहले, अभी नानी हो गई, और कुछ दिन के बाद नानी का भी जो दूसरा दर्जा, उस स्टेज को भी प्राप्त करेंगे, है ना? तो ये तो हमारा, ये तो अस्थाई है, स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो सुख कहाँ मिलेगा? जबकि शरीर ही जब तक, शाश्वत का अर्थ होता है जो विशेष वस्तु जो है वो शाश्वत होना चाहिए। तो आत्मा जो है वो शाश्वत है, शरीर जो है वो शाश्वत नहीं है, इसीलिए शरीर का सुख भी शाश्वत नहीं है। समझना है, बहुत फिलोसॉफिकल बात है और बहुत सरल है। प्रभुपाद की पुस्तक, प्रभुपाद की शिक्षा इतना सरल है कि बच्चा भी समझ सकता है ना? क्योंकि हमारा शरीर जो है वो शाश्वत नहीं है, आत्मा जो है वो शाश्वत है। तो आत्मा जो शाश्वत है, तो हमारा कौन सा सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए? आत्मा के सुख के लिए। आत्मा, हाँ, आत्म तृप्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। तो यहाँ पर बता रहे क्या कि मनुष्य जो, तो ये आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता? देखिए विश्वनाथ प्रभु, स्वेच्छा से कष्ट सहकर, यह है तपस्या। तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर
तो भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जाए। भौतिक सुख मतलब क्या है? अभी गर्मी का दिन है, पंखा चल रहा है, देखिए गीता माता जी के पीछे में एसी लगा हुआ है। तो अगर ज्यादातर एसी एसी सुख लेंगे और कभी मायापुर आएंगे और अच्छा अच्छा जो एसी रूम है वो फुल हो जाए, विदेशी लोग आके भर गया, और माता जी को बोलोगे माता जी आप गौरांग कुटीर में रहिए जहाँ पे पंखा चलता है, एसी नहीं है। अरे दूर, मायापुर में नहीं रहेंगे, मेरे घर में एसी लाएंगे, तो क्या भक्ति होगा? नहीं। भक्ति करने के लिए थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। विश्वनाथ प्रभु बहुत आनंदित भगवत धाम में जाके ऐसा सुख नहीं मांगना, वो सुख मांगना मंदिर में हमको वो जो सुबह का कीर्तन होता है, सुबह जो मंगल आरती होता है, उसमें हमको पहले पहले जल्दी जल्दी लेके उधर जाना है। और ये पंखा खाली क्या कीर्तन देखना है? कीर्तन करना है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार आगे बता रहे हैं कि जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु है, पारदर्शी है, भौतिक आनंद से अपने को पृथक अलग रखने में जो पारदर्शी, वह धीर अर्थात इंद्रिय द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। तो हम सब क्या है, जैसे मान लीजिए पंखा न मिले, जैसे हम लोग संकीर्तन डिवोटीज, हम जब संकीर्तन में प्रचार करते थे ब्रह्मचर्य आश्रम में, विभिन्न जगह में जाना पड़ता था, दुर्ग, भिलाई। भिलाई में कहाँ रहते थे? एक माता जी के घर में, एसएससी सीमेंट फैक्ट्री है भिलाई में, तो वहां पे हम लोग, हमारा गाड़ी रुकता, ठीक है। और छत्तीसगढ़ क्या और कहाँ कहाँ, हर जगह बहुत परिश्रम, ना पंखा रहता था, हमारा टेबल फैन रहता था जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा हवा ले पाते थे। बाथरूम नहीं मिलता था, कहीं कहीं पर तो बहुत दूर, गिरिडीह में तो हम लोग को बहुत दूर ऐसे ही जाना पड़ता था। एक भूतनाथ मंदिर है गिरिडीह में, वहां पे हम लोग रुकते थे। हाँ, वहीं पर हम प्रसाद बनाते थे, बारंदा में सोते थे। उस अगर पीएम सिंह प्रभु जी अगर हमारे कांटेक्ट में रहता तो हमारे लिए एक अच्छा सा आलीशान मकान हो सकता, जहां जहां उनकी पहुंच हो। लेकिन क्या करे, उस समय प्रभु जी सेल में एकदम चेयरमैन था। अरे क्या भक्ति न क्या। लेकिन अभी प्रभु जी के संग में है जिस टाइम, और हमारा प्रचार पूर्ण रूप से आ गए। तो ऐसे भक्तों को कष्ट उठाना पड़ता है। जब तक तपस्या नहीं होगा तब तक भक्ति संपादित नहीं होंगे। स्वेच्छा से कष्ट स्वीकार करना है। जैसे नंद किशोरी माता जी, अभी उनको सोना चाहिए, लेकिन फिर वो कष्ट सहकर यहाँ पे भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे पीएम सिंह प्रभु जी वृद्धावस्था में हैं, उसको अभी सोना चाहिए, अभी सभी रेस्ट लेते हैं लंच के बाद, लेकिन नहीं, 3 घंटा बैठकर भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। विश्वनाथ प्रभु जब अभय चरण चल रहा था तब तक थोड़ा सा सोए थे, लेकिन उसको सोना नहीं बोलते। मैं सोया नहीं प्रभु। अच्छा, ऊपर से आया तो थोड़ा सा लेटा, और इधर चलते रहे वो सीरियल। ऊपर गया था ना, हमारा वो काम चल रहा है, देखने गया था खाना के बाद। बहुत सुंदर। इस प्रकार हम लोग जो थोड़ा बहुत जो तपस्या कर रहे हैं, यही तपस्या जो है ना भगवान देखते हैं, और तपस्या का फल भगवान प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान किसी का अकृतज्ञ नहीं है। एक चीज समझना है, भगवान कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक भक्तों की इतने कृतज्ञ है, इतने कृतज्ञ है। हम गीता माता जी के सामने 300 रुपये का एक बुक लेके गए थे बीएसएनएल ऑफिस में, लेकिन गीता माता जी मेरी माँ बन गई। इतना कृतज्ञ है। जब भक्त के अंदर इस तरह की क्वालिटी है, इस तरह का गुण है, तो भगवान के अंदर क्या नहीं होगा। हमारे विश्वनाथ प्रभु जी को सिर्फ पानी पिलाते थे, ओनली 3-4 लीटर दिन में भर के लक्ष्मी उनको पानी देते थे। अभी प्रभु जी इतना कृतज्ञ हो गए हैं और आगे वर्णन नहीं। हाँ, हमारे राकेश प्रभु जी को एक बार बोले प्रभु जी भागवतम लेना है आज, हाँ प्रभु क्यों नहीं, आज ही लेंगे। तो एक एक जितने सारे उपस्थित भक्त है, धर्मेंद्र प्रभु जी, हाँ, गोपाल सिंह प्रभु जी, ये सब एक से एक बढ़कर महान महान भक्त है।
PM सिंह प्रभु जी का सच में देखिए ना, जीवन में पता नहीं कभी मुलाकात हुआ कि नहीं, मुझे लगता हुआ होगा। प्रभु जी आप कौन से ऑफिस में रहते थे? हम तो 3 साल पहले तो बोकारो के समस्त ऑफिस कार्यालय में घूमे। हम हाँ लोग प्लांट के अंदर थे हाँ। और इलेक्ट्रिकल विभाग से जुड़े हुए थे। अच्छा, ऑफिस के अंदर नहीं थे? नहीं, ओ अच्छा, इसीलिए नहीं तो मिले होंगे ना, क्योंकि वहां पे बोकारो में एटलीस्ट ऑफिस में जितने सारे ऑफिसर, जितने सारे बड़े बड़े कलेक्टर, ये जो सबसे हम मिले हैं। इसीलिए गीता माता जी मुझे कहते एक दिन कि प्रभु जी आपका अनुभव है ना, यद्यपि मेरा उम्र आपसे कई ज्यादा है एटलीस्ट, क्योंकि मेरा तो 30 चल रहा है, माता जी का 60 होने के आसपास में। 55, हाँ 55, 55, हाँ मतलब 60 आसपास, 25 साल मुझसे बड़ी है। लेकिन फिर भी बताया कि फिर भी प्रभु आपका जो अनुभव है ना वो मुझसे ज्यादा है। क्यों? मैं उनको पूछा कैसे अनुभव ज्यादा है, तो माता जी उदाहरण देके समझाए, क्योंकि आप अपने जीवन में इतने ऐसे ऐसे लोगों से मिले हैं, पूरा छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के विभिन्न जितने बड़े बड़े कलेक्टर, यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रिंसिपल, डायरेक्टर, सब लोगों से मिले हैं और उन सबको भागवत दिए हैं, भागवतम का सेट, भगवत गीता पुस्तक दिए हैं। तो कोई व्यक्ति तब तक किसी के प्रति कॉन्विंस नहीं होता जब तक उनको आप सरल भाषा में समझा न सके। पहला क्वेश्चन, जब तक आप सरल भाषा में उसको समझा ना सके तब तक वो व्यक्ति आपको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि क्रिटिकल में कोई नहीं जाता। अगर हमारा क्लास में भी अगर क्रिटिकल होता तो कोई नहीं, 2 दिन जुड़ेंगे दूसरे दिन से भाग जाएंगे। लेकिन हमारा भक्तगण यहाँ से कम 3 महीना होने वाले हैं जुड़े हुए हैं, क्योंकि सरल है। लगता है क्रिटिकल लेकिन सरल है, एक एक शब्दों का विभिन्न श्लोकों के साथ मिलाप। नंद किशोर माता जी का अनुभव क्या है? माता जी के क्रिटिकल है या हरे सरल? कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम थोड़ा कह रहे थे ये एजुकेशन में ये भगवत जो कल भगवत गीता का जो पाठ चल रहा है, शामिल करने के लिए आप लोगों के पास कोई क्या क्या समझा नहीं, फिर से बताइए। एजुकेशन में भी ये जो भगवत गीता जो चलता है, मतलब कहा जा रहा है, ये एक कोर्स उसमें डाला जाता तो बहुत अच्छा होता। अच्छा राकेश प्रभु जी, आप समझे क्या बताए माता जी? मुझे थोड़ा सा अपनी भाषा में समझे। नहीं समझ पा रहा, कुछ आवाज ब्रेक हो गया रहा, क्योंकि भागवत गीता में क्या माता जी? मैं बताता हूँ माता जी ने क्या बोलना चाहता है। अच्छा बोलिए। जो हमारा ये एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम है, इसमें इसका जो सिलेबस है, उसका जो कोर्स है, उसी कोर्स में ये भागवत गीता और ये भागवतम का रखना चाहिए जी, शामिल होना माता जी का कहना वो है। ये कह रहे हैं शामिल होना चाहिए, लेकिन हाँ समझ गया माता। ओके समझ गया। देख शामिल होना तो हुआ था लेकिन रखा नहीं किसी ने। लेकिन विषय वस्तु ये है, अब हमारे गीता माता जी मुख्यमंत्री रहते, हमारे PM प्रभु जी राज्यपाल रहते, हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु जी प्रधानमंत्री रहते, राकेश कुमार प्रभु जी राष्ट्रपति रहते, तो शायद ये संभव है ना, शायद तब ये संभव। माता जी की मांग चलते रहती है। अभी सुषमा स्वराज जी नहीं रही, उनका हमेशा डिमांड था कि भागवत गीता को शामिल किया जाए पाठ्यक्रम में। नहीं, मेरे बोलने का अर्थ, क्योंकि हम लोग तो ऐसा कोई नहीं है ना, आपकी बात कौन सुनेगा? प्रधानमंत्री सुनेगा या गीता माता जी की बात? सही बात। इसीलिए विषय वस्तु ये था कि नहीं, हम लोग कोई साधारण कलेक्टर भी नहीं है इनमें से, हमारे ग्रुप में से। हाँ एक है गोपाल सिंह प्रभु जी, हाईकोर्ट का जज है, वो भी रिटायर्ड, क्या किया जाए, अन्यथा सभी ये जो प्रभु जी, ये जो हमारे जनप्रतिनिधि जो है ना, उनके द्वारा ये मांग की जा सकती है, जो हमारे चुन करके लोकसभा से या राज्यसभा से जाते हैं, ये उनका विषय है। ये हाँ, ये शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री। मैं तो सुना था प्रभु जी,
प्रभुपाद एक इसके बार लिए इसका कोशिश किए थे, मैं ऐसा सुना था कहानी में, लेकिन वो प्रभुपाद भी उसके बाद फेलियर हुआ है। इसलिए प्रभुपाद तो जहाँ जहाँ हमारा ये आश्रम बन रहा है इस्कॉन का, उसी जगह में सभी वो बाल शिक्षा के लिए एक आश्रम भी बन रहा है। ऐसा बहुत सारा ये बाल आश्रम बन रहा है ना हमारा, ये आश्रम इसका साथ है। तो उसमें जैसा वो हमारा जो वो भी कोर्स चालू है, जो इंडियन एजुकेशन का सिलेबस वो भी चालू है, साथों साथ हमारा ये धार्मिक चर्चा भी सभी आश्रम है। जैसा मायापुर में बहुत है, विदेश में भी है, ऐसा मुंबई में भी वो है, स्कूल उसका साथ में ही है ना, तो प्रभु भी जानते हैं ना। हम लोग पढ़े हैं प्रभु जी, आपको जी, हम लोग जानते पढ़े हैं हैं। हम लोग ना क्लास 7-8 में पढ़े हैं रामायण, हम लोग के कोर्स में था सीबीएसई में। इसीलिए हम लोग जस्ट हमारे जितना साध्य है उतना ही कर पाएंगे, है ना। जैसे देखिए कोर्स तो हमारा चल रहा है, क्या कभी हमारा बंद हुआ है? एवरीडे हमारा भागवतम कथा, और कम से कम 10 ग्रुप में भेजा जाता, तो एक एक ग्रुप में 200 करके लोग हैं, तो 200 मतलब 200 लोग एक एक ग्रुप का, 10 ग्रुप का 2000 लोग है। 2000 लोगों के पास हमारा मैसेज जाता है कि एवरीडे हमारा भागवतम कथा होता है, भागवतम क्लास होता है। कितने लोग ज्वाइन करते हैं? एक साथ पूछ, कितना लोग ज्वाइन करते हैं? जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा फैमिली है, वही करते हैं। तो इसीलिए हम लोग का हमारा तो बात तो नहीं है प्रभु, हाँ बात यही है, अभी नंदो किशोरी माता जी ने जो सोचे हैं, इसका मतलब उसका जो ये सोच का ऊपर हम सोच का हम धन्यवाद देते हैं। वो तो सोचे हैं, इस उम्र में भी आके वो जब थोड़ा सा भागवतम का ज्ञान, भगवत तत्व का थोड़ा सा ज्ञान उसको मिला है, तो अब इतना तो वो सोचे जो ऐसा करने से अच्छा होता। कर पाएंगे नहीं पाएंगे वो दूसरा बात है, लेकिन उसका ये सोच अच्छा है। जी प्रभु जी, यही हम कह रहे थे कि कोर्स में रहता तो छोटे बच्चे से उसको ये भगवत का ज्ञान मिलता, तो वो आगे चल करके इस पर ध्यान देता। इसलिए यही बात हम कह रहे हैं। बहुत सुंदर। शायद अमेरिका में कहीं लगता है, अमेरिका के टेक्सटाइल या कहीं भी ये टेक्सटाइल्स वगैरह कहीं पे भागवत का अनिवार्य किया गया है। हाँ किया जाता है हर अमेरिका में अनिवार्य है। अरे होता है कुछ ऐसे जगहों में, लेकिन हर जगह नहीं हुआ है। हमारा प्रयास तो जारी है, इस्कॉन तो प्रयास कर ही रहा है, अभी लेने वाले के ऊपर डिपेंड है कौन इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं जो विचलित ना हो और कर्मशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। तो राजा ऋषभदेव ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय में समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग भगवान ऋषभदेव के बारे में जाने कि भगवान ऋषभदेव आए थे जगतवासियों को शिक्षा देने के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए, कि कृष्ण भक्ति करना, तपस्या करना, एटलीस्ट तपस्या, क्योंकि जब तक हम लोग तपस्या नहीं करेंगे तब तक कुछ सिद्ध नहीं होगा। कोई बच्चा अगर भविष्य में इंजीनियर बनता तो वो भी कितना तपस्या करता है, रात रात भर पढ़ता है, ऐसे ही नहीं बनता वो। बीएसएनएल ऑफिस का लेखाधिकारी ऐसे ही नहीं बना जाता, बहुत परिश्रम करना पड़ा था, है ना गीता माता। डिफेंस ऐसे बना जाता, वो विश्वनाथ प्रभु जी से सीखना है कि बचपन में कितना कष्ट उठाए थे, कितना परिश्रम, कितना दम लगाया था, तब बना था डिफेंस। हाँ, तो ये है तपस्या। तो उसी प्रकार भक्ति जीवन, भगवत धाम का रास्ता कोई दिल्ली से मुंबई नहीं दुर्ग से कलकत्ता है। भगवत धाम का रास्ता बहुत दूर है, इसके लिए तपस्या तो जरूरी है। पेट्रोल जितना डालेंगे उस तरह वहां तक पहुंचेगा ना। पेट्रोल आपका खत्म होगा तो इसीलिए पेट्रोल ऐसे डालना है, अनलिमिटेड पेट्रोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। ये जो अनलिमिटेड पेट्रोल जब डालेंगे, ईंधन डालेंगे, तभी आप भगवत धाम को पहुंच सकते हैं। इस प्रकार हमारा
श्रीमद् भागवतम के जो आज का जो श्लोक है यही पर समाप्त होते हैं, मतलब अनुवाद तात्पर्य का डिस्कशन। तभी हम लोग श्रवण करेंगे एक एक शब्दों का व्याख्या, डिस्कस कि क्या क्या है, इसका वर्तमान का अर्थ क्या है, दर्शन का अर्थ क्या है, ध्यान का अर्थ क्या है। तो 5 बज गया, हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। आज कीर्तन लीड करेंगे कौन? राकेश प्रभु जी लीड करेंगे या नंदा किशोरी माता जी करेंगे? तो हरे कृष्णा। गीता माता जी करेंगे। गीता माता जी करेंगी प्रभु जी। क्यों? तो वो करेंगी। हम तो गीता माता जी का नाम नहीं लिया। अरे बाबा नंद किशोरी इधर 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 हम तो गीता माता जी का तो नाम नहीं लिया, हम किशोरी माता जी और राकेश प्रभु जी का नाम। नहीं प्रभु जी, उसमें आप राकेश करेंगे। हम बोले हम ये बजाएंगे, आप लोग कीर्तन करिए, हम ये बजाएंगे। इसका मतलब आपको राकेश प्रभु जी का कीर्तन अच्छा नहीं लगता? नहीं प्रभु जी, वैसा बात नहीं है। नहीं हाँ, तो ऐसे ही बात तो आपको, ये कम्युनिटी है, ये यूट्यूब में जा रहे वीडियो, बहुत ध्यान से करना है वाणी को। हाँ, नहीं प्रभु जी, दुख ना ऐसा बात है ना कि गीता माता जी बहुत सुंदर बोलती है, राकेश प्रभु अच्छा नहीं बोलते, ऐसा कोई नहीं। वैष्णव अपराध बोलते नहीं प्रभु जी, ये बात नहीं। हाँ, ध्यान से। चलिए राकेश प्रभु जी शुरू करें। गीता माता जी करताल बजाएंगे, सभी एक साथ हम लोग कीर्तन करेंगे। पहले प्रभु जी बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राम संकीर्तन की। जय। बहुत सुंदर प्रेम से प्रभु जी गाए हमारे राकेश प्रभु जी, हृदय में जैसे साक्षात कृष्ण अवतीर्ण हो गए। ऐसा ही भाव से हम सभी भक्तों को गाने का प्रयास करना है, ताकि ऐसा गाना है कि हे कृष्णा कहाँ है आप और कहाँ हूं मैं, एक साथ रहते थे अभी आपसे बिछड़ गए, कहाँ हूं मैं और कहाँ आप। तो इस तरह का भाव ही जैसे प्रभु जी गा रहे थे, मुझे वही फील हो रहा था। प्रभु जी का भाव यही कि हे कृष्णा आप गोलोक वृंदावन में और मैं यहाँ पर वास करता हूँ, जड़ जगत में, भौतिक जगत में कष्ट उठा रहा हूँ, दिन दुखों का, आपकी लीला में मैं सम्मिलित नहीं हो रहा हूँ, नहीं हो पा रहा हूँ। इसी तरह का भाव हमारे हृदय में भी होना चाहिए। बहुत सुंदर गाना, भक्तगण आनंदित हो गए आपके कीर्तन से। हम कहते थे कि कभी कभी हमारे धर्मेंद्र प्रभु जी भी गाएं, लेकिन क्या करें, प्रभु जी ऑफिस में रहते हैं, दर्शन भी नहीं दे पाते हैं भक्तों को। चलिए शुरू करते हैं हमारे श्रीमद् भागवत का जो सार है, तत्व को समझेंगे। गीता माता जी एक एक शब्द को अभी सीरियल लगा के लाइए, तो पहला शब्द क्या है? अष्टमे। हरे कृष्णा। हरे अष्टम में पहला शब्द पहला अष्टमे, शब्द है अष्टम है। अष्टम, 8वां अवतार। ठीक है। गीता माता जी चैतन्य चरितमृत मेरु क्यों पढ़ पाएंगे? अनुवाद। क्या? हरे कृष्णा अनुवाद पढ़े क्या? और इसको क्या कौन, बोले? इसको कौन पढ़ेंगे? बांग्ला ओ है। आप पढ़िए हम क्यों पढ़ेंगे? राग लगा के। और पढ़ने वाला आप कोई? बहुत विश्वनाथ अच्छा मंदिर, पढ़ते हो, आप अच्छे से विश्वनाथ मंदिर पढ़ते भी है हो, ना। राग लगा के पढ़ते हो। ना, विश्वनाथ प्रभु जी भी तो राग लगाते हैं, वो सीख गए हैं ना अभी। विश्वनाथ प्रभु जी जानते हैं बांग्ला, वही पढ़ेंगे। प्रभु जी पढ़िए तो राग, कालिया माता जी है, जानती नहीं। राग लगा के, क्रोध लगा के पढ़िए। काले माँ। हरे कृष्ण प्रभु। चैतन्य चरितमृत, सी बोले तो चैतन्य चरितमृत। आता उसका बाद आदि और 17 अध्याय, 17 नंबर अध्याय और 321 नंबर श्लोक। ये चैतन्य चरितमृत का सुर हमको आता नहीं प्रभु, ठीक है, कोशिश करता हूँ। अष्टमे चैतन्य लीला वर्णन कारण, एक कृष्ण नामेर महा महिमा कथन। ये अनुवाद। बढ़िया। 8वां अध्याय भगवान चैतन्य की लीलाओं का वर्णन करने का कारण बताए हैं, बताता है। ये भगवान कृष्ण के पवित्र नाम की
महानता का भी वर्णन करता है। तो वो है हरे कृष्ण। आठवां का अर्थ क्या है हम लोग समझ गए। आठवां का अर्थ होता 8। तो जैसे अष्टम, चैतन्य चरितामृत में आठवां का अर्थ होता मतलब अष्टम, मतलब चैतन्य चरितामृत में जो अष्टम अध्याय है उसमें क्या है, भगवान चैतन्य भगवान कृष्ण की का वर्णन, भी भगवान भगवान कृष्ण की पवित्र नाम की महानता का भी वर्णन करता है। कौन सा अध्याय में? अष्टम। 8वां। अच्छा, हीर नाभे मेरुदेवम हाँ, शब्द है। मेरु देव्या नाभे 2 है। पढ़िए। श्रीमद् भागवतम के 5वां स्कंद, पंचम स्कंद, तीसरा अध्याय और श्लोक नंबर 20। ब्रह्मर्षि तस्मिनेव विष्णु दत्ता भगवान परम हर्षिभि प्रसादितो नाभि प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्यं धर्मान् दर्शयितुकामो वातरशनानां श्रमणानां ऋषीणां मूर्ध्व मंदिनां शुक्लया तनुभाव ततार। हरे कृष्णा। हे विष्णुदत्त परीक्षित महाराज, उस यज्ञ में महान ऋषियों ने भगवान के परम व्यक्तित्व को प्रसन्न किया था। नतीजतन भगवान ने व्यक्तिगत रूप से धार्मिक सिद्धांतों को निष्पादित करने की विधि का प्रदर्शन करने का फैसला किया, जैसे कि ब्रह्मचारियों, सन्यासियों, वानप्रस्थों और अनुष्ठानों में लगे गृहस्थों द्वारा मनाया गया, और महाराज नाभि की इच्छा को भी संतुष्ट करते हैं। नतीजतन वे अपने मूल आध्यात्मिक रूप में मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जो भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर है। तो भगवान देव कौन है? भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर। हम सब क्या है? भौतिक प्रकृति के गुणों के अंदर। और भगवान कौन है? भौतिक प्रकृति के गुणों के ऊपर। तो कौन? मतलब मेरु देवी के पुत्र के रूप में भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए। मेरु देवम धर्मान दर्शित कामो। नाभे मतलब उनका पिता का नाम, नाभे मेरु देवम। कहाँ पर है? पंचम स्कंद में हम लोग पूरा ब्रीफली डिस्कशन समझेंगे महाराज नाभि और मेरु देवी और भगवान ऋषभ देव के बारे में। उरुक्रमो, उरुक्रमो पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 8वां अध्याय का 8वां श्लोक, अष्टम अध्याय। सा ईश्वर काल उरुक्रमो आश्रेजा सह सद्बलेन्द्रियात्मा सा एव विष्णुं परमं स्वशक्तिभिः सृजत्यात्पत्यति गुणत्रयेशा। हरे कृष्णा। अनुवाद। भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व, जो सर्वोच्च नियंत्रक और समय कारक है, इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति और इंद्रियों की महत्वपूर्ण शक्ति है, उसका प्रभाव असीमित है। वे सभी जीवों से वे सर्वश्रेष्ठ है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रक है। अपनी शक्ति से वह इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को बनाता है, इसे बनाए रखता है और इसका विनाश भी करता है। हरे कृष्ण। कौन करता है? विनाश करता है, बनाए भी रखता है, भगवान करता है भगवान। भगवान का एक नाम क्या है? उरुक्रम, सर्वोच्च व्यक्तित्व, सर्वोच्च नियंत्रक और सर्वोच्च कारक, जिसे कहा जाए तो उरुक्रम। ये साधारण है, मतलब सरल पढ़ सकता है। एम सिंह प्रभु जी पढ़िए। ये एतद सब धीय पवित्रम परमं शुचि पूयेता हर हरमां ज्ञान दीपेन दर्शय। अनुवाद। जो इस परम ज्ञान को, जो कि सर्वाधिक स्पष्ट और शुद्ध करने वाला है, जोर जोर से पाठ करता है, वह दिन व दिन शुद्ध होता जाता है।
क्योंकि वह दिव्य ज्ञान के दीपक से मुझे दूसरों के सामने प्रकट करता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये किसके लिए है? भागवतम का स्पीकर के लिए और भागवतम के श्रोता दोनों के लिए श्लोक है। क्या बता रहे भगवान कृष्ण उद्धव को? जयतत् समधीयत, मतलब जो जो इस परम ज्ञान को, परम ज्ञान। मतलब ये श्रीमद् भागवत को, जो कि सर्वाधिक स्पष्ट और शुद्ध करने वाला है, जोर जोर से पाठ करता है, वो दिन व दिन शुद्ध होता जाता है, प्योरिफाइड। और क्या होता है? क्योंकि वो दिव्य ज्ञान के दीपक से मुझे दूसरों के सामने प्रकट करता है। दूसरों के सामने अर्थात आप लोगों के सामने इस भक्तों के साथ। को प्रकट करना, तो वो दिन ब दिन शुद्ध होता जाता है, और जो सुनते हैं वो भी शुद्ध होता जाता है। वर्तमान वर्तमान श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का 23 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण। यदि ह्यायं न वर्तेयं जातु कर्मणे कर्मण्यान्द्रिता मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या भारत सर्वशः। हरे कृष्ण। अनुवाद। क्योंकि यदि मैं कभी भी निर्धारित कर्तव्यों का सावधानी पूर्वक पालन करने में विफल रहा, हे पार्थ, निश्चित रूप से सभी लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। हरे कृष्ण। तात्पर्य। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए, सामाजिक शांति का संतुलन बनाए रखने के लिए, प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए पारंपरिक पारिवारिक प्रथाएं हैं। हालांकि ऐसे नियम और कानूनबद्ध आत्माओं के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, क्योंकि वे धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित हुए। उन्होंने निर्धारित नियमों का पालन किया, नहीं तो आम आदमी उनके वचनों पर चलेंगे, क्योंकि वे सबसे बड़े अधिकारी हैं। वे अधिकारी है से श्रीमद् भगवतम यह समझा जाता है कि भगवान कृष्ण घर में और घर से बाहर सभी धार्मिक कर्तव्यों प्रदर्शन कर रहा था। ये रूप में एक गृहस्थ की आवश्यकता है। हाँ, तो यहाँ पर वर्तमान वर्तन्ते अर्थात कहने का अर्थ है, वर्तमान जो शब्द आया है, वर्तमान मतलब फॉलो करना। मैं अगर अच्छा आचरण करूंगा तो अच्छे लोग मुझे देखकर अच्छे आचरण करेंगे। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि वे धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए, उन्होंने धर्म निर्धारित नियमों का पालन किया, नहीं तो आम आदमी उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। अगर भगवान भी वैसे लौंगटा रंगटा मतलब एरे गेरे की तरह अगर चलेंगे, तो अगर भगवान अगर धर्म के खिलाफ रहेंगे तो साधारण व्यक्ति भी बोलेंगे, अरे भगवान जैसे भगवान है। भगवान क्या करते थे द्वारका में? गायत्री जब मतलब वो भी सुबह सुबह स्नान करते थे, मंगल आरती करते थे, अपना ही ध्यान करते थे, सोहम। लेकिन फिर भी करते थे। क्यों करते थे? अगर ना करे तो अरे मैं तो भगवान हूँ, मुझे मंगल आरती उठने की क्या जरूरत है? 8 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, दिन के 10 बजे उठेंगे? नहीं, रात को 4 बजे उठते थे भगवान। क्यों उठते थे? अगर वो नहीं करेंगे तो वो भगवान ने कहते मैं क्या करूंगा। लेकिन भगवान दूसरों को सिखाते हैं। अगर वो सोचे नहीं मैं भगवान हूं, आप लोग मेरी पूजा करेंगे, मैं क्यों उठूं, तब कोई फॉलो नहीं करेगा। भगवान क्या बोलते हैं? मम वर्तनानु वर्तनते, मतलब मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे। इसीलिए भगवान ने ऐसा किया। तो हम सबको भी इससे क्या शिक्षा लेना है वर्तमान से? राजकेश प्रभु। हमें शिक्षा ये लेना है प्रभु जी कि हमें जो है जिस तरीके से हमारे भगवान लोग जो रास्ता बता गए उनके रास्ता का अनुसरण करना है। सुबह 4 बजे जगना है, स्नान करना है, पूजा करना है। जो हमें रास्ता पूर्ववर्ती भगवानों ने बता के गए, एक उन्होंने एक लकीर खींच दिया, उस लकीर को हमें फॉलो करना है। यस। के बाद हमारा शब्द है हरे कृष्ण। धीराना। धीराना। राकेश प्रभु जी पढ़िए तो प्रभु इस उपनिषद का श्लोक है। हरे कृष्णा। धीराना।
पढ़िए माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। ईशोपनिषद अन्य इवाहुर विद्यान्यात् अहु अविद्या इति शुश्रुमाधीराणाम ये न स तद विकारा किरे। हरे कृष्ण। अनुवाद। ज्ञानियों ने समझाया है कि एक परिणाम ज्ञान की संस्कृति से प्राप्त होता है और दूसरा परिणाम अविद्या की संस्कृति से प्राप्त होता है। तो दो तरह का ज्ञान होता है, एक है आसुरिक ज्ञान, दूसरा है दैविक ज्ञान। तो हम लोग कौन सा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? भागवतम के माध्यम से। हाँ, भगवत संबंधी दैविक ज्ञान हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। दैविक ज्ञान से क्या होता है? खुद का भी मंगल होता है और दूसरों का भी मंगल होता है। और अविद्या जो है आसुरिक ज्ञान, उसमें क्या होता है? खुद भी शराब पी के किसी गटर में पड़ा रहेगा, कुत्ते का पेशाब कर देंगे, दूसरों का भी कल्याण नहीं होता, खुद का भी कल्याण नहीं होता, है ना। तो एक अविद्या की संस्कृति और दूसरा विद्या। तो हमारे जो भक्ति का पथ है, भागवतम का जो पथ है, ये है दैविक। दैविक, यस। सर्वा सर्वा पढ़ो, पढ़िए आप। श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंद, एकादश स्कंद, प्रथम अध्याय, 24 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण। भगवद ज्ञान सर्वार्थ ईश्वरो अपि तदन्यता कर्तृं नैच्छित विप्राशाम काल रूपेण वमोदता। हरे कृष्ण। इन सभी घटनाओं के महत्व को पूरी तरह से जानते हुए भगवान हालांकि ब्राह्मणों के श्राप को उलटने में सक्षम थे, ऐसा नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपने समय के रूप में उन्होंने खुशी खुशी घटनाओं को मंजूरी दी। साधारण व्यक्ति आश्चर्यचकित या चकित हो सकते हैं कि भगवान ने अपने ही वंश के श्राप और विनाश को सहर्ष मंजूरी दे दी। ये प्रयुक्त शब्द अनुमोदता किसी चीज में आनंद लेने या स्वीकृति या अनुमोदन देने का संकेत देता है। यह भी उल्लेख किया गया है कि काल रूपी कृष्ण ने सहर्ष समय के रूप में ब्राह्मणों के श्राप को अपनी स्वीकृति दी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सर्वा मतलब इन सब घटनाओं के महत्व को पूरी तरह जानते हो भगवान। हालांकि ब्राह्मण की कहाँ का किस समय का बात है? जब ये लास्ट में, हाँ, जदुवंश जब समाप्त होने के कगार में था, तो भगवान जानते कि ब्राह्मण जो श्राप दिए उसको उलटने में भी सक्षम थे। अगर चाहते तो भगवान सबको बचा सकते थे, लेकिन भगवान सोचे कि अभी तो सब कुछ हो चुका है, मेरा इस जगत में आने का प्रयोजन पूरा हो चुका है। तो उन्होंने क्या किया? सहर्ष मंजूरी दे दी, मतलब रिकमेंडेशन दे दिया, ओके चलो अभी सब ढंग से हो जाए। आश्रम स्तब माला, रूप है स्तब माला। हाँ बोलिए, पढ़िए। माला 1.2 कलोयम विद्वांसम सूमम अभ्याजन्ते धति भारत अक्षांगम कृष्णमखा विधि भीर उत्कीर्तनमये उपस्यां च प्रभुर्यम अखिल चतुर्थाश्रम जुठनाम सा देवा चैतन्य। हरे कृष्ण। पवित्र नाम के सामूहिक जप का बलिदान करके कलयुग में विद्वान भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, जो अब श्रीमती राधा रानी की भावनाओं के महान उभार के कारण गैर काले हैं। वे परमहंसों के लिए एकमात्र पूज्य देवता है, जिन्होंने चौथे क्रम संन्यास के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान चैतन्य हमें अपनी महान अकारण दया दिखाए।
हरे कृष्ण। तो आज जो हमारे तात्पर्य में जो हम लोग जो पढ़ रहे थे आश्रम के बारे में, 8 आश्रम में से सबसे बेस्ट है परमहंस या सन्यास आश्रम। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या किए थे? सन्यास लिए थे। इसीलिए हम बता रहे कि वो परमहंसों के लिए एकमात्र पूज्य देवता है जिन्होंने चौथे क्रम मीन्स सन्यास के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है। तो भगवान के ऐसे सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान चैतन्य महाप्रभु अहेतु की हम पर दया कृपा बरसाए। नमस्कृतम। नमस्कृतम भागवत के 3रा अध्याय का 9वां नहीं 3रा स्कंद 9वां अध्याय 18वां तृतीय स्कंद तृतीय स्कंद नवम अध्याय श्लोक नंबर 18। यस्मादिभिर्भेम्यः अपि द्विपारार्धतीक्ष्णया मध्यासिता सकललोक नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो अवरुरुत्समान तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण। आपका आधिपत्य, मैं आपको नमन करता हूँ जो अथक समय और सभी बलिदानों के भोक्ता है। यद्यपि मैं एक ऐसे निवास में स्थित हूँ जो 2 पार्दों की अवधि के लिए अस्तित्व में रहेगा। हालांकि मैं ब्रह्मांड में अन्य सभी ग्रहों का नेता हूँ और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार के लिए कई वर्षों की तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमन करता हूँ। हरे कृष्ण। तात्पर्य, ब्रह्मा ब्रह्मांड में सबसे महान व्यक्तित्व है क्योंकि उनके पास जीवन की सबसे लंबी अवधि है। वह अपनी तपस्या, प्रभाव, प्रतिष्ठा आदि के कारण सबसे सम्मानित व्यक्ति है और फिर भी उसे भगवान को अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करना पड़ता है। इसलिए यह अन्य सभी पर निर्भर है जो ब्रह्म के स्तर से बहुत नीचे है, जैसे कि उन्होंने किया और कर्तव्य के रूप में सम्मान प्रदान किया। हरे कृष्ण। ये जो नमस्कृतम शब्द आया है, नमस्कृतम, ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं आपका आधिपत्य। आपका आधिपत्य मतलब आप जो नियंत्रण कर रहे सारे जगत में, और आप मतलब आप ही सब कुछ है। गौण सृष्टा और मुख्य सृष्टा। गौण मतलब होता है सेकेंडरी और मुख्य होता है प्राइमरी। तो कृष्ण कौन है? आदि सृष्टा है, मुख्य, और ब्रह्मा कौन है? राजमिस्त्री। इसीलिए ब्रह्मा की ओर मैं आपको नमन करता हूं। तो जो अथक समय और सभी यज्ञों के भोक्ता है। बलिदान मतलब यज्ञ, ये शब्द को समझना। मैं कभी कभी ये जो शब्द होता है मैं 2-3 बार उसका उल्लेख करता था कि भक्तों को समझ में आए कि भागवतम को समझना मीन्स शब्दों को समझना। बलिदान, सेक्रीफाइस, यज्ञ है ना, कुर्बानी, एक ही शब्द का। यज्ञ का अर्थ बलिदान भी होता है, बलिदान का अर्थ सेक्रीफाइस भी होता है, सेक्रीफाइस का अर्थ कुर्बानी भी होती है। ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनको जरा याद करो कुर्बानी, है ना। तो ये जो है ना बलिदान, कुर्बानी, सेक्रीफाइस, जिन्होंने अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान दिया, है ना। तो ये समस्त सेक्रीफाइस, समस्त बलिदान, समस्त यज्ञों के भोक्ता है भगवान कृष्ण। यद्यपि मैं एक ऐसे निवास में स्थित हूँ जो 2 पार्दों की अवधि के लिए अस्तित्व में रहेगा, हालांकि मैं ब्रह्मांड में अन्य सभी ग्रहों का नेता हूँ, और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार के लिए कई वर्षों की तपस्या की, फिर भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो देखिए, ब्रह्मा भगवान कृष्ण को सारे जगत के जो मुख्य, जो सबसे ज्यादा जिसका उम्र है ब्रह्मा का, वो भगवान कृष्ण की भक्ति हमेशा करते आ रहे हैं। तो हम सब क्या है? तुच्छ जीव। अभी मंथली 50-60 हजार रुपया मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग गर्व कर रहे हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल। तो ब्रह्मा के पास क्या है? पूरा जगत संपत्ति है, करोड़ों अरबों शंख पद्म, फिर भी वो भगवान की भक्ति पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे, भविष्य में भी करेंगे। तो इस तरह का हम लोग को भी भक्ति कभी नहीं छूटना है।
हमारे ये जो भक्ति, भगवान का दर्शन, भगवत दर्शन क्या है, भागवतम का दर्शन हम लोग को रोज करना है, कभी भी नहीं छूटना चाहिए। जैसे ब्रह्मा अनादिकाल से करके आ रहे हैं, यद्यपि उतने महान है, तो हम सब क्या है, क्या क्वालिटी है हमारे पास? कुछ नहीं। जब ब्रह्मा जैसे महान देवता जितने इतने तपस्या, इतना आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए, फिर भी वो भगवान की भक्ति में अभी भी लगे हुए हैं। तो हमारे पास क्या है, ऐसा योग्यता है? मंथली कुछ पेंशन आता है, चलता है दिन दुनिया, है ना। और ब्रह्मा जो पूरे जगत का मालिक है, लेकिन फिर भी भक्ति करता है। उनसे बड़ा धनी क्या है, कौन है? इसीलिए उन ब्रह्मा से हम लोग को क्या शिक्षा लेना है कि किसी भी स्थिति में, हम दुख में हो, सुख में हो, सृष्टि कार्य में हो, किसी भी स्थिति में हम लोग को भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहना है। और भक्ति करना मतलब हम भक्ति कर रहे, इसका पता कैसे चलेगा? प्रभुपाद बोलते हैं कि हम आप 64 माला जप कर रहे हैं और मैं इतना सारा ग्रंथ लिख रहा हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं मैं इतना सारा ग्रंथ लिख रहा हूँ रात रात जग कर, और आप लोग भागवत कथा श्रवण करने नहीं आते, भागवतम क्लास में नहीं आते, और ये मतलब मेरी ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे, 64 माला जप कर रहे हैं, तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, तो गुरु अवज्ञा हो रहा है। प्रभुपाद बोलते हैं कि 10 अपराध है, उनमें से सेकंड अपराध है गुरु अवज्ञा। तो प्रभुपाद का जो लिखा हुआ जो ग्रंथ है वो गुरु का आदेश है, गुरु का उपदेश है, लेकिन कोई भक्त तो उसको ध्यान लगा के सुनता नहीं, तो वो तो गुरु अवज्ञा हो, तो नाम का फल थोड़ी मिलेगा। हरे कृष्ण महामंत्र का फल तब मिलता है जब गुरु की आज्ञा को पालन किया जाए। गुरुदेव चाहते कि भागवतम को पढ़े, गुरुदेव चाहते, क्योंकि हर गुरुदेव चाहता है कि उनका शिष्य जो है ना वो भगवान को समझे, क्योंकि जब तक कोई भगवान को समझेगा नहीं तब तक वो भगवत धाम नहीं जाएगा, पहला क्वेश्चन। तो इसीलिए प्रभुपाद गुरुदेव हमारे आचार्य विंद चाहते हैं कि ताकि भक्तगण जागरूक हो, भागवत कथा श्रवण करे, तत्व को समझे, भगवान क्या है, हम क्या है, जगत क्या है। तो अगर कोई इसमें रुचि न ले, नहीं बाबा मैं तो अपने भक्ति में लगा हुआ हूं, मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा हूं, भक्तों का संग का क्या जरूरत है? कुछ होने वाला नहीं है। तब भक्ति करने के लिए मुक्त संगस्य जायते, सुध गोस्वामी भागवतम के प्रथम श्लोक में ही बोला, प्रथम अध्याय में ही, कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनता से वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम। मतलब जब तक संग नहीं होगा, भक्तों का संग नहीं होगा, तब तक भक्ति का उदय नहीं होगा। क्योंकि भक्ति वहां पर नहीं आते जहां पर व्यक्ति अकेला भक्ति करता है, भक्ति देवी वही पर आते जहां पर भक्तगण साथ में मिलकर करते हैं। लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु जब हम माला जप करते अकेले तो क्या भगवान नहीं आते? आते हैं, लेकिन जब भक्तों का संग मिल रहा है तो उस समय भक्तों का संग को नहीं छोड़ना है। ये है गुरु विषय, ये है बोलने का अर्थ। इसके बाद कौन सा शब्द? नमस्कृतम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो इस प्रकार हमारा आज का श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का श्लोक नंबर 13 संपूर्ण हुआ। तो इस संबंध में हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ प्रश्न उत्तर या कोई। हाँ, हरे कृष्णा। हमारे राकेश प्रभु जी का पहला प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये भगवान का जो अष्टम अवतार प्रभु ऋषभ देव, तो ऋषभ देव जैन धर्म का संस्थापक जी। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा प्रभु जी, आप थोड़ा सा सामने माइक्रोफोन में बोलिए तो, नहीं तो लोड स्पीकर। अष्टम भगवान का ये अष्टम अवतार जो है ऋषभ देव जी का, तो ऋषभ देव जी जैन धर्म के संस्थापक थे ना? नहीं, वो आपको बता रहे हिस्ट्री, ये जैन धर्म का, जैन धर्म में बता रहे हैं, आप इस ध्यान से सुनिए। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यह चीज पंचम स्कंद में बताए हैं कि जब ऋषभ देव घर परिवार छोड़कर वन में चले गए दक्षिण भारत की ओर, तो दक्षिण भारत में एक राजा था जिनका नाम था अरिहंत। मतलब संस्कृत में उसका पहला नाम था अरहत। अरहत, ठीक है प्रभु जी? सुनाई दे रहा है बात, आवाज? राकेश प्रभु, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। दक्षिण भारत में एक राजा था जिनका नाम था अरहत, ठीक है? अरिहंत जी प्रभु जी। तो जब भगवान ऋषभ देव घर परिवार छोड़कर संन्यास ले लिया,
तो दक्षिण भारत में गए तो राजा आवाज नहीं आ हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे 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 आवाज प्रभु रही। आगे आवाज आ रही है प्रभु जी। हाँ। तो दक्षिण भारत में जब गए थे ऋषभ देव, तो ऋषभ देव इतना ज्ञानी थे, इतना ज्ञान, साक्षात भगवान के अवतार, तो उसको कपड़ा नहीं चाहिए। अब दो तरह के भक्त, एक है अवधूत, नित्यानंद प्रभु जैसे अवधूत थे। अवधूत का अर्थ होता है वो शरीर कॉन्शियसनेस, बॉडीली कॉन्शियसनेस में जो नहीं रहता, जो देहात्म बुद्धि में जो नहीं रहता, जो आत्म केंद्रित होता है, उसको कहा जाता है अवधूत। तो ऋषभ देव भगवान नंगा होके घूमते थे सारा जगत, बिना कपड़े पहनकर, सन्यास। तो दक्षिण भारत जब पहुंचे तो वहां का एक राजा था जिनका नाम था अरहत। तो राजा अरहत ने देखा कि इनके पीछे इतने सारे लोग घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे? मैं राजा हूं, मैं लोगों को वेतन दे रहा हूं, इसीलिए यहाँ पर मंत्री है, राज्यपाल है, अर्थमंत्री है, सभी यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन ये तो किसी को कुछ 1 रुपया भी नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी इनके पीछे पीछे क्यों जा रहे लोग? तब उनको मन में कुछ ये हुआ, तो क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। कौन सोच रहा है? ये अरहत। तो अरहत वैसा ही एक पथ, वो भी नंगा हो गया। अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं। वेदों में क्या कहा गया है? महाजनों का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं। लेकिन वो अरहत क्या किया? उसका अनुकरण किया, नंगा होके वो भी दूर दूर जाने लगा। तो उनके पीछे भी बहुत सारे लोग चलने जा रहे। तो अरिहंत, तो अरहत से हुआ अरिहंत, इसलिए जैन धर्म में अरिहंत। तो वो लोग बोल सकता है कि हमारा संस्थापक आचार्य ऋषभदेव है, यद्यपि ऋषभदेव नहीं है। अगर सच्चा में उसका जो संस्थापक ऋषभदेव होता, तो ऋषभदेव तो सनातन धर्म का वर्णन किए है भागवतम में, लेकिन वो लोग तो सनातन धर्म को एक्सेप्ट नहीं किए, है ना। वो लोग एक दूसरे मतवाद को ये किए, तो इसीलिए उसका संस्थापक आचार्य ऋषभदेव नहीं है। और ऋषभदेव की तरह ही नकल किया था अरहत, जो बाद में हुआ अरिहंत। ठीक है प्रभु? ठीक है प्रभु जी। ये हम लोग पंचम स्कंद में आएंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और इसका उल्लेख भी हम पहले किए थे, एक क्लास में किए थे। गीता माता जी, विश्वनाथ प्रभु याद है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताए थे, है ना? थोड़ा सा बताए थे आप। हाँ, थोड़ा सा बताए थे, यस, इसका उल्लेख किया है। तो चलिए, आपका और कोई दूसरा भक्त का प्रश्न? सभी थोड़ा थोड़ा कुछ प्रश्न करें ना, अभी ज्यादा भक्तगण नहीं है हमारा, कुछ कुछ तो प्रश्न होगा, जैसे परिवार में होता है उसे। गीता माता जी, आपका कुछ है? कुछ तो डाउट मोबाइल में तो पूछते रहते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं ना। अभी पूछने से क्या होगा? सबका कल्याण होगा, यूट्यूब में जाएगा, भक्तगण सुनेंगे। मोबाइल में पूछेंगे वो सब तो उड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछ के रखने से काम आएगा। भक्तगण जो उपस्थित है वो लोग भी सुनेंगे, भविष्य में जो यूट्यूब देखेंगे वो भी सुन पाएंगे। ये अभी तो फिलहाल मैंने कोई, मुझे कुछ पूछने लायक प्रश्न नहीं उठ रहा है। अच्छा अच्छा। चलिए, तब क्या किया जाए अभी? विश्वनाथ प्रभु। प्रभु जी, जो कभी उच्चारण होता है संस्कृत में देखते हैं, पूजा पाठ जम्बोदीप, वंशा कल्पतरु करता है, नहीं है तो ठीक है। जो कहीं कहीं पूजा जो होता है उसमें लोग कहता है कि जम्बोदीपे भारत खंड है, तो जम्बोदीपे का मतलब क्या होता है? जम्बूद्वीप का अर्थ ही है भारत खंड। जब हम लोग पंचम स्कंद में जाएंगे ना, तब इसका पूरा विवरण व्याख्या है। उसको समझने के लिए पता नहीं, एक श्लोक के लिए 2 दिन भी लग सकता, मैं बता रहा हूँ। इतना पंचम स्कंद जो है ना पूरा डिफिकल्ट है। पूरे 12 स्कंद जो है, प्रथम द्वितीय टोटल 12 जो स्कंद है, उनमें से जो पंचम स्कंद है बहुत डिफिकल्ट है। इसका व्याख्या करना बहुत बहुत मतलब बहुत ब्रेन लगना, मतलब बहुत बुद्धि लगाना पड़ेगा। पंचम स्कंद का एक एक श्लोक सच में आपको दिखा रहे, पंचम स्कंद का एक श्लोक दिखा रहे। रुकिए, पंचम स्कंद में बहुत बड़ा बड़ा श्लोक है। पंचम स्कंद
श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद ये देखिए श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद जैसे चतुर्थ अध्याय है ना। देखिए ये कितना सुंदर दिया गया है, ये थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में महाराज नाभि के पुत्र ऋषभदेव के 100 पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन है, जिनके शासन काल में संसार सभी प्रकार से सुखी रहा। जब ऋषभदेव महाराज नाभि के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो लोगों ने उन्हें अपने काल का महानतम एवं सुंदरतम पुरुष माना। उसके अंग सौष्ठव प्रभाव, बल, उत्साह, कांति तथा अन्य दिव्य गुण अद्वितीय थे। ऋषभ शब्द श्रेष्ठ या परम का सूचक है। महाराज नाभि ने अपने पुत्र के अद्वितीय गुणों के कारण ही उसका नाम ऋषभ अर्थात अर्थवा सर्वश्रेष्ठ रखा। उनका प्रभाव अनुपम था। तथापि वर्षा का अभाव हो गया था, किंतु ऋषभदेव ने वर्षा के स्वामी स्वर्ग के राजा इंद्र की परवाह नहीं की। अपने ही सामर्थ्य से उन्होंने प्रचुर वर्षा से अजनाब को ढक दिया। अजनाब का अर्थ होता है भारतवर्ष, अजनाब का अर्थ होता है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का तो यही बहुत सारा पर्यायवाची नाम, जम्बूद्वीपे, भारतखंडे, अजनाब वर्ष, इलावृत वर्ष। तो ऋषभदेव को पुत्र रूप में पाकर राजा नाभि बड़ी सावधानी से उसका पालन करने लगे। तत्पश्चात उन्हें राज्यभार सौंपकर वो गृहस्थ जीवन से विरक्त हो गए और बद्रिकाश्रम में रहकर पूरी तरह से भगवान वासुदेव की उपासना में लग गए। सामाजिक परिपाटी का पालन करने के लिए भगवान ऋषभदेव कुछ काल तक गुरुकुल में विद्यार्थी के रूप में रहे और वहां से लौटने पर अपने गुरु की आज्ञा से जयंती को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया, जो स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई थी। जयंती से उनके 100 पुत्र उत्पन्न, उनमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र नाम भरत था। तो महाराज भरत के शासन काल से ये लोग भारतवर्ष कहलाया। तो ऋषभदेव के शेष पुत्रों में कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मवर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्त्रिक, विदर्भ तथा कीटक प्रमुख थे। अन्य पुत्रों के नाम कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, दुर्मल, चमस तथा भाजन थे। ये 9 पुत्र राजकाज न करके भागवत के धार्मिक आदर्शों का पालन करते हुए कृष्ण भावना के साधु प्रचारक बन गए। इन सब के लक्षणों तथा कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के कुरुक्षेत्र में वसुदेव और नारद के वार्तालाप में हुआ है। जनता को शिक्षा देने के लिए राजा ऋषभदेव ने अनेक यज्ञ किए और अपने पुत्रों को जनता पर शासन करना सिखाया। ये देखिए भागवतम का श्लोक पंचम स्कंद का कितना बड़ा बड़ा श्लोक है, कौन उच्चारण कर पाएंगे? देखिए तो विश्वनाथ प्रभु, साम्योपशम वैराग्य स्वर्य महाविभूति भीरनुदीन मेदमानानुभावम, कितना लंबा देख रहे हैं प्रभु। तत्तुम पत्ते बाभी वज्जमान भगवन लक्षणम, बहुत लंबा लंबा। साम्योपशमय पशम वैराग्य ऐश्वर्य महाविभूति। तो ये पंचम स्कंद का जो श्लोक है ना, एक दिन में, वही मैं सोच रहा हूँ एक दिन में एक क्लास हो पाएगा कि नहीं। मैं तो अभी से देखिए कितना शब्द है, इन शब्द का विभिन्न जगहों से कलेक्ट करना कितना, देखिए ना। पुराण पुरुषम माया विलसितम अवित्सतातेति सानुरागम उपालनयन पराम निवृत्तमुपगत, है ना। विदितानुरागम पौर प्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजम समये सेतु रक्षांश विविश्च ब्रह्मणो पुरुष निधाय स मेरु दिव्या विशालायं प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधि योगेन नर नारायणं भगवन्तं वासुदेवं उपासना कालेन तन्महिना पवाप, है ना। तो कितना लंबा लंबा श्लोक, 3 दिन लगेगा प्रभु जी। हाँ 3 दिन लगेगा प्रभु जी। 3 दिन करके लगेगा, ये इतना बड़ा बड़ा श्लोक है। जितना बड़ा रहेगा प्रभु जी उतना मजा आएगा पढ़ने में। यस, तो अच्छा लगेगा। पीएम सिंह प्रभु जी, आप आपका कुछ प्रश्न नहीं है? क्लास का कुछ ओवरव्यू में, फीडबैक में तो कुछ बोलना है प्रभु जी। कभी कभी मुझे क्लास में नींद आता है, तब क्या करें? प्रश्न तो बहुत कुछ आता है ना, इसलिए
और विशेषकर आपका मित्र है, एवरीडे आप लोगों को थोड़ा सा पर्सनली बात करना चाहिए। मित्र, बंधु, विश्वनाथ प्रभु, हरे कृष्ण बोल के दोनों को एक दूसरे को संभाषण करना है। आज वो भजन में मंदिर गई है। अच्छा अच्छा। आज विवाह की हाँ, कीर्तन भजन में मंदिर गई है। अच्छा। प्रभु जी एक सवाल है पिछले कल के क्लास से। हाँ कल क्लास से जैसे भगवान यज्ञ जो थे उन्होंने बारिश की शुरुआत की, तो हाँ। भगवान यज्ञ के आने से पहले बारिश नहीं होती थी क्या प्रभु जी? ना, कौन बोले? वैसा तो कोई शब्द हम लोग क्लास में तो डिस्कस किए नहीं थे। कल कुछ नहीं, आपको हो मैंने सकता, नहीं आपका समझने में ये हुआ क्योंकि आप ऑफिशियल काम करते हैं। पीडीएफ में पढ़ रहे थे प्रभु जी कि भगवान यज्ञ में बारिश का जो है, जो हम अनाज ये करते हैं, जो अनाज हम लोग ग्रहण करते हैं वो बारिश की वजह से होता है, जिससे शुरुआत भगवान ने यज्ञ ने किया। नहीं, वो तो भगवत गीता में एक श्लोक आया, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, जग्गाद भवन्ति भूतानि जग्ग, हाँ, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव। उसके बाद रुकिए, आपको बता रहे उसका अर्थ क्या है। हरे कृष्ण का अर्थ क्या है, ये देखिए। अर्थ हम आपको बोले थे, अन्नाद भवन्ति मतलब सभी जीवित शरीर अनाज पर निर्भर करते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि मतलब अन्न के द्वारा जीवात्मा इस संसार में टिके रहते हैं। और पर्जन्यो अन्नद संभव, पर्जन्य मतलब वृष्टि, वर्षा। वर्षा कैसे संभव होता है? जग्गात भवति पर्जन्यो मतलब यज्ञ करेंगे तब वृष्टि होगा। यज्ञ मतलब यज्ञ पुरुष नहीं, यज्ञ एक व्यक्ति है और यज्ञ एक क्रिया भी है। यज्ञ दो अर्थ है, आप उसको पुरुष समझे थे इसलिए आपका कंफ्यूजन हो रहा है कि यज्ञ करने से क्या होता है। यज्ञ मतलब भगवान की संतुष्टि। अभी हम लोग क्या यज्ञ कर रहे हैं? भागवतम। तो इसमें भगवान, इसीलिए हमारा बारिश हो रहा है। प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी भी कुछ कुछ कृष्ण भक्त इस जगत में हैं जो हरि नाम करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी माता धन दौलत खाना पीना दे रहे हैं। अभी भी कुछ कुछ भक्त कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, इसके कारण। अगर ये लोग अगर बंद कर देंगे ना तो पृथ्वी माता कुछ भी नहीं देंगे, ना गम ना चावल ना कुछ, गेहूं आटा कुछ नहीं। तो यज्ञ का अर्थ यह है, यज्ञ का अर्थ हो भगवान की संतुष्टि। ठीक है, यज्ञ पुरुष भी है जैसे कल हमारे यज्ञ अवतार थे, और यज्ञ प्रक्रिया भी है। ठीक है, समझ गया ना? उसी प्रकार प्रभु जी जिस तरह से हम लोग बचपन में श्लोक पढ़े थे, विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति धना धर्म तथा सुखम। अगर इसी तरीके से प्रभु जी इस तरह से। हाँ, तो आपका जो प्रश्न था वो ये हुआ ना, आपका प्रश्न यही था। इनमें कंफ्यूजन दूर हो गया। हाँ, यज्ञ और हाँ, यज्ञ प्रक्रिया भी है, यज्ञ भगवान के अवतार भी, तो प्रक्रिया का उल्लेख है। हाँ, ऐसा नहीं कि यज्ञ अवतार जब नहीं है, मतलब प्रक्रिया के द्वारा वृष्टि होता है। ठीक है, संतुष्टि, भगवान की संतुष्टि। ठीक है प्रभु जी। तो विश्वनाथ प्रभु चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करेंगे एक साथ मिलकर। हमारे विश्वनाथ प्रभु जी बोलते, प्रभु जी मुझे तो थोड़ा मंदिर भी जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। हाँ, वांछा कल्पतरु आज जाएंगे प्रभु, आज मंदिर जाएंगे, अभी तैयारी चल रहा है। अच्छा, चलिए केएम सिंह प्रभु जी, चलिए वांछा कल्पतरु करते हैं हम लोग। प्रणाम करके आज की क्लास को विराम देते हैं।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद देवदास प्रभु की जय निताय गौर। लक्ष्मी देवी माता की जय श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की। जय।